हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया से संबंधित है, जिसमें हम लोग संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में जानेंगे। तो संघ आर्थ्रोपोडा पहले एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम के एक समूह में रखा जाता था, किंतु बाद में क्या हुआ कि 1845 में केटी ई वॉन सीबोल्ड ने एनेलिडा को इस समूह से अलग कर उन्हें वर्म्स का नाम दिया और शेष जंतुओं को आर्थ्रोपोडा के एक समूह में रखा। आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग 10 लाख जंतु हैं, जो पहाड़ की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र में 8 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इनमें अनेक भोजन के रूप में मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं, परंतु कई मनुष्य के शत्रु भी हैं। कुछ परजीवी के रूप में रहते हैं और मनुष्य, मवेशी तथा पौधों में कई बीमारियां उत्पन्न करते हैं। यह एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ है। एनिमेलिया का जो है आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये वायु, जल और थल के निवासी होते हैं। अब कोई परजीवी होते हैं, मतलब कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। शरीर द्विपार्श्विक सममित होता है। इसमें शरीर खंड युक्त तथा त्रिस्तरीय होता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। कभी कभी सिर और वक्ष जुटकर शिरोवक्ष का निर्माण करते हैं। बाह्य कंकाल एक मोटी काइटिन की बनी उपचर्म का बना होता है। खंडों के बीच में यह बहुत पतला होता है। खंडों में प्रायः संघित उपांगों के जोड़े लगे रहते हैं, इसलिए इसे आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। देह गुहा एक रुधिर गुहा होती है, जो रुधिर वाहिनियों के मिलने से बनी है। देह गुहा जो होती है हमारी रुधिर गुहा होती है, जो रुधिर वाहिनियों के मिलने से बनी है। आहार नाल इसमें पूर्ण होता है। मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं, जो जंतु के आवश्यकता अनुसार छेदने, चूसने और चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। पेशी तंत्र इनमें विकसित होता है। इनमें खुला रुधिर संवहन तंत्र होता है। हृदय लंबा संकुचनशील होता है। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा, जलीय जीवों में क्लोमों द्वारा और स्थलचर प्राणियों में श्वास नलियों या पुष्ट फुफ्फुसों के द्वारा होती है। मतलब कि जो हमारा श्वसन होता है, इसमें शरीर की सतह द्वारा भी होता है, गिल्स द्वारा भी होगा तथा श्वास नलियों द्वारा भी होगा। उत्सर्जन क्रिया मैलपिगियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। इसमें प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं, परिग्रसनी संयोजिकाएं, अधरग्रसनी गुच्छिका और एक सीधी गुच्छिका युक्त तंत्रिका रज्जु होती है। ये जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था पाई जाती है, जो रूपांतरित होकर वयस्क हो जाता है। संवेदी अंगों में एंटेनी, नेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र स्टाटोसिस्ट पाए जाते हैं। जो हमारा संवेदी अंग है, उनमें एंटेनी, नेत्र और स्टाटोसिस्ट पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं हमारे एपिस मधुमक्खी, लोकस्ट टिड्डा, प्रजापति बटरफ्लाई, झींगा, बिच्छू। ये इनके क्या हैं? संघ वर्टिब्रेट आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। तो मेन चीजें क्या है इनमें कि इनका खुला रुधिर संवहन तंत्र है। उत्सर्जन क्रिया के लिए मैलपिगियन नलिकाओं द्वारा व्यवहार होता है। श्वसन क्रिया जो होती है हमारी शरीर की सतह द्वारा भी होता है, गिल्स द्वारा भी होता है और श्वास नलियों द्वारा भी होता है। इनका जो जीवन चक्र है, उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है और रूपांतरित होकर ये क्या हो जाते हैं? वयस्क हो जाते हैं। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा के बाद संघ मोलास्का। इसके जो सदस्य होते हैं वो द्विपार्श्विक सममित, मतलब कि सीलोमेट होते हैं। ये खंडहीन होते हैं और इनका शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। सामान्यतः इसका कोमल शरीर एक कवच से ढका रहता है।
इस संघ में लगभग 80,000 जातियां हैं। ये स्थल पर मीठे पानी में या समुद्र में पाए जाते हैं। जंतु जगत में इसका स्थान दूसरा है। विशेषताएं हैं, ये स्थल पर मीठे पानी या समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें अंग तंत्र जैव व्यवस्था होती है। ये खंडहीन कोमल शरीर वाले जंतु जिनमें अधिकांशतः मंद गति से चलने वाले होते हैं। ये त्रिस्तरीय होते हैं। इनका शरीर साधारणतः द्विपार्श्विक सममित होता है, लेकिन टॉर्सन के कारण अनेक सदस्यों में असममित भी होता है। शरीर एक पतली झिल्ली मैंटल द्वारा ढका रहता है। मैंटल के चारों तरफ एक कठोर खोल या कवच रहता है। कुछ जंतुओं में यह खोल शरीर के अंदर होता है। खोल में एक, दो या फिर 8 फलक होते हैं। शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर आगे की ओर, पैर अधर तल पर, आंत रांग पिंडक पृष्ठ तल पर होते हैं। इनकी जो देह गुहा होती है वो छोटी होती है। इनका आहार नाल पूर्ण होता है और अक्सर यू आकार का होता है। आहार नाल से संबंध एक पाचन ग्रंथि होती है। मुख गुहा में खाने के लिए एक विशेष अंग रैडुला होता है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। रक्त नीला, हरा, लाल या फिर रंगहीन होता है। रंग हीमोसियानिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें श्वसन क्रिया जल क्लोम या फुफ्फुस द्वारा होती है। इनका हृदय पृष्ठभाग में हृदयावरण के अंदर होता है। इनके तंत्रिका तंत्र में 3 जोड़ी गुच्छिकाएं होती हैं। इनके नाम हैं प्रमस्तिष्क, पाद, आंतरांग गुच्छिका है। ये गुच्छिकाएं तंत्रिकाओं और योजनिकाओं द्वारा जुड़ी रहती है। सिर के अग्रभाग में संवेदी वेंटाकिल होते हैं। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, पर कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं। प्रजनन अलिंगी विधि से नहीं होता है। इनका जो प्रजनन है वो अलिंगी विधि से नहीं होता है। कुछ जंतुओं में परिवर्धन काल में ट्रोकोफोर तथा ग्लोकीडियम लार्वा पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं काइटन, पायला, पिंकटाडा, सीपिया, ललोगो, ऑक्टोपस, एप्लिसिया, डेंटालियम या फिर यूनियो। ये सब इनके क्या है, उदाहरण हैं। इसके बाद आता है हमारा संघ एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो समुद्री होते हैं और इनकी त्वचा पर कंटिकाएं पाई जाती है। त्वचा पर कंटिकाएं पाए जाने के कारण संघ का नाम एकाइनोडर्मेटा रख दिया गया है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो परिवर्धन की प्रथमावस्था द्विअरीय सममित होती है और वयस्क अवस्था में अरीय सममित हो जाती है। इस संघ की तरह 1000 से भी अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं तथा लगभग 5000 जातियां जीवित जातियां पाई जाती हैं। इनकी विशेषताएं होती हैं, ये समुद्र में पाए जाने वाले सिलोम युक्त जंतु हैं। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। यह अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। वयस्क अवस्था में जंतु अरीय सममितीय होते हैं। वयस्क अवस्था में जो जंतु होते हैं वो अरीय सममितीय होते हैं। शरीर में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। देह गुहा से 3 अन्य तंत्रों का निर्माण होता है। पहला जलवाहक तंत्र, जिसमें मैड्रीपोराइट नामक एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है जिससे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा है हीमल तंत्र और तीसरा पेरीहीमल तंत्र। जो देह गुहा है वो 3 अन्य तंत्रों का भी निर्माण करती है। पहला हो जाएगा हमारा जलवाहक तंत्र, जिसमें मैड्रीपोराइट नामक एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है जो क्या करता है, जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिससे जल शरीर अंदर की ओर प्रवेश करता है। दूसरा होता है हीमल तंत्र तथा तीसरा होता है हमारा पेरीहीमल तंत्र।
नलपात जो होते हैं वो छोटी छोटी खोखली रचनाएं हैं। ये जलवाहक तंत्र से जुड़ी रहती है। इनका काम प्रचलन, भोजन ग्रहण तथा श्वसन क्रिया में भाग लेना होता है। आहार नाल प्रायः कुंडलित होता है। उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। इनमें अंतःनिषेचन होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में होता है। जीवन चक्र में जब लार्वा अवस्था आती है तब लार्वा रूपांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता भी होती है। उदाहरण है स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, एंटीडॉन। ये हमारा स्टारफिश, ये हमारा समुद्री अर्चिन, ये हमारा हो जाएगा एंटीडॉन। इसके बाद आता है हमारा संघ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा संघ को कॉर्डेटा का उपकॉर्डेटा माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसे पृथक कॉर्डेटा में रखा गया है। मतलब कॉर्डेटा से इसको अलग कर दिया गया है। इनकी विशेषताएं हैं कि यह संघ में एक छोटा समूह के कृमिनुमा सामुद्रिक जंतु है जो समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। यह जीव व्यवस्था के अंग तंत्र का स्तर माना जाता है। इसका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सुंड, कॉलर एवं धड़। इसमें नोटोकॉर्ड शरीर के केवल अगले भाग में होता है। इसके ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जिससे श्वसन होता है। इसमें पृष्ठीय नलाकार तंत्रिका रंजू पाया जाता है। इसमें रक्त वाहिनियां पाए जाते हैं, लेकिन रक्त का जो बहाव है वो अरिड़धारी जंतुओं के समान है एवं इसे खुला रुधिर परिवहन तंत्र कहा जाता है। इसमें सुंड एवं एक उत्सर्जी अंग है। इसमें नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। इसमें बाह्य निषेचन होता है और इसका अनिर्दिष्ट रूप से विकास होता है। इनके उदाहरण हैं बैलेनोग्लॉसस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब से करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।